कंसेप्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। 3 पैरेलल लाइन और उनके ट्रांसवर्सल का ये कंसेप्ट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस। 3 पैरेलल लाइंस ने, 3 अलग अलग पैरेलल लाइंस ने उनकी जो ट्रांसवर्सल होती है, लेट अस से ये 3 अलग अलग पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो इन तीनों पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल ने जो इंटरसेप्ट्स फॉर्म किए हैं, इंटरसेप्ट्स मतलब क्या होते हैं, देखिए ये हमारे 3 पैरेलल लाइन है, लेट अस से LMN, दीज आर 3 पैरेलल लाइंस, और इनकी एक ट्रांसवर्सल है, पहली ट्रांसवर्सल जिसका नाम मैं रख रहा हूं अभी T1, ठीक है, ट्रांसवर्सल T1। ट्रांसवर्सल T1 टचिंग 3 लाइंस, कौन से लाइंस है, L, M एंड N। ट्रांसवर्सल T1 टचिंग लाइंस L, M एंड N इन पॉइंट्स A, B एंड C। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट्स फॉर्म्ड ऑन ट्रांसवर्सल बाय दीज पैरेलल लाइन। अब अगर 2 पैरेलल लाइन होते हैं तो उसमें जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, इंटरसेप्ट मतलब पार्ट ऑफ the segment on a transversal formed between 2 parallel lines, 2 पैरेलल लाइन के बीच में ये जो सेगमेंट AB फॉर्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। और लाइन 2 पैरेलल है अभी M और N, इन 2 लाइंस के बीच में ये जो सेगमेंट BC फॉर्म हो रहा है, इसको भी कहते हैं इंटरसेप्ट। यहाँ पर क्या है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो, ये जो 3 पैरेलल लाइंस मतलब यहाँ पर क्या रेशियो बना है, सबसे पहले तो AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर कितने ट्रांसवर्सल हमें कंसिडर करने हैं, 2, जिसमें से एक ट्रांसवर्सल हमने कंसिडर कर ली है, अब दूसरी ट्रांसवर्सल हमें कंसिडर करनी है। सो ये T1 और ये T2, ऐसे 2 ट्रांसवर्सल्स हमने कंसिडर किए। तो ये T1 लाइन, T1 ट्रांसवर्सल पे अगर AB और BC इंटरसेप्ट्स फॉर्म होते हैं, तो T2 ट्रांसवर्सल पे लेट अस से PQQR, मतलब T2 लाइन टचेस और T2 ट्रांसवर्सल टचेस द लाइंस LMN एट पॉइंट्स P, Q एंड R रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये जो AB अपॉन BC ये इज इक्वल टू PQ अपॉन QR है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये बना हमारा टू प्रूफ का पार्ट। और गिवन में क्या है हमारे पास, क्या दिया गया है इस स्टेटमेंट में, दैट द लाइंस 3 लाइंस मतलब लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, ये तीनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है और उनके ट्रांसवर्सल्स, ट्रांसवर्सल T1 इंटरसेक्ट लाइंस LMN at points A, B, C and transversal T2 intersects lines or the same line intersects same lines at points P, Q, R रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये A, B, C और ये P, Q, R तीनों पॉइंट्स को ये ऐसे 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले हमें, 2 ट्रांसवर्सल का इंटरसेक्शन विथ 3 डिफरेंट लाइंस, ठीक है। तो ये हो गया गिवन पार्ट, ये टू प्रूव पार्ट। अब यहाँ पर अगर ये समझो, इसको क्या कहते हैं हम, ये होता है ये एप्लीकेशन ऑफ BPT, ठीक है। ये जो थ्योरम है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, इट इज आल्सो नोन एज एप्लीकेशन ऑफ BPT, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये एप्लीकेशन बनता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ BPT कब अप्लाई होता है, व्हेन ट्रायंगल इज देयर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल है क्या, नहीं है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो APQB ये एक ट्रेपेजियम बनता है, APRC ये भी एक ट्रेपेजियम बनता है। तो यहाँ पर ट्रायंगल तो कोई है नहीं,
ठीक है, लेकिन ट्रायंगल हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ेगा मतलब क्या, वहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, देखिए कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल है, उस क्वाड्रिलैटरल को अगर हमें किसी ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उस क्वाड्रिलैटरल का कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस से ये जो हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड है हमारा एक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, इसको मुझे दो ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करूँगा, ये एक डायगोनल होगा, इस डायगोनल के अलॉन्ग में इसको कट कर दूंगा तो ये ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर ये जो APRC है, इस ट्रेपेजियम को या इस क्वाड्रिलैटरल को हमें अगर ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका कोई तो भी एक डायगोनल ज्वाइन करना पड़ेगा। सो लेट अस से ज्वाइन सेगमेंट, आप AR कहिए या PC कहिए, कोई भी एक डायगोनल हमें ज्वाइन करना है। तो मैं ज्वाइन करता हूँ ज्वाइन सेगमेंट PC या CP भी कह सकते हो आप, टचेस लाइन M एट पॉइंट D। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो PC है ये हमने कंस्ट्रक्ट किया और ये PC M लाइन को D पॉइंट में टच किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम BPT अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ACP देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया और यहाँ पर ये PRC या PCR या CPR जो भी आप नाम कहिए उसका, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो जो दो ट्रायंगल बने, अब उन दो ट्रायंगल्स में हमें चाहिए अब BPT अप्लाई करना है। ठीक है, सो चलिए कंस्ट्रक्शन तो हो गया, अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि स्टेटमेंट में से ये जो स्टेटमेंट है गिवन, उसमें से गिवन पार्ट क्या निकालना है, कैसे निकालना है, फिर उसके अलोंग टू प्रूव क्या होता है, और गिवन और टू प्रूव इनके बीच में कुछ टर्म अगर मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब हम करेंगे यहाँ पर प्रूफ। तो प्रूफ में देखिए क्या आता है, सबसे पहले जो एक ट्रायंगल आपको चाहिए, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो। ठीक है, आइदर ट्रायंगल ACP या ट्रायंगल CPR, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल उठाओ। ठीक है, तो लेट अस से मैंने लिया इन ट्रायंगल CPR, इस ट्रायंगल में देखिए ये जो DQ है, DQ दीज आर द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये दो अलग पॉइंट है। किस कौन से पॉइंट्स है वो, व्हेन लाइन M, ये जो लाइन M है, ये PC और PR, ये दो साइड्स को जब दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं तो उनके ये दो पॉइंट्स मिलते हैं D और Q। ठीक है, एंड ऑल्सो दिस DQ इज पैरेलल टू CR, ये मतलब हमारा BPT थ्योरम हो गया। क्या होता है BPT थ्योरम, व्हेन एनी लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड टचेस रिमेनिंग टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, यही गिवन डेटा होता है हमारा BPT का। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये फिर क्या बनेगा हमारा, PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। ठीक है, इन ट्रायंगल CPR मैं यहाँ पर लिखता हूँ DQ इज पैरेलल टू CR, दिस DQ इज पैरेलल टू CR, देयरफॉर डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 1। रीजन यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ मैं BPT, क्योंकि लिखने के लिए थोड़ी जगह कम है। तो ये आपको क्या करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऐसे लिख, या आपने भी BPT लिख दिया तो भी चलेगा, क्योंकि शॉर्टकट हमारे टेक्स्ट बुक में ही यूज़ किया गया है। ठीक है, अब ये हो गया एक ट्रायंगल का। अब दूसरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, आप कह सकते हो इसको ACP ट्रायंगल। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ACP, अब यहाँ पर कौन किसको पैरेलल है, BD इज पैरेलल टू AP, BD इज पैरेलल टू AP। आप यहाँ पर सेगमेंट DQ इज पैरेलल टू सेगमेंट CR, सेगमेंट BD इज पैरेलल टू सेगमेंट AP, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन ट्रायंगल ACP BD इज पैरेलल टू AP, देयरफॉर अब देखिए यहाँ पर हम BPT अप्लाई करेंगे तो AB अपॉन BC, देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। ठीक है, ये हो गया, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। रीजन अगेन सेम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ लुक एट दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR एंड PD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC।
ठीक है, ये दो इक्वेशंस इक्वल है या दोनों इक्वेशंस की एक एक साइड अगर इक्वल आती है तो ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर भी लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ एक कंस्ट्रक्शन के नीचे इस पार्ट में अब लिखता हूँ, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 as PD is PQ upon QR is equal to PD upon DC and AB upon BC is equal to PD upon DC. Therefore, AB upon BC is equal to PQ upon QR from equation 1 and 2. समझ में आई ये बात? देखिए ये हो गया हमारा प्रूफ। किसका प्रूफ था ये? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब इस प्रॉपर्टी पे या इस कंसेप्ट पे बेस्ड कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं, तो आपको कोई भी तीन पैरेलल लाइंस ऐसे गिवन होंगे, फिर उसके दो ट्रांसवर्सल्स गिवन होंगे, फिर उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनके रेशोज आपको गिवन होंगे, तो वो रेशोज प्रोपोर्शन में है या नहीं उसके हिसाब से आपको पैरेलल लाइन फाइंड आउट करनी हो सकती है, या पैरेलल लाइन गिवन होगी तो वो रेशोज फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल सकते हैं। ठीक है, दो टाइप का क्वेश्चन आता है, तो प्रैक्टिस सेट में तो हमें दिख ही जाएगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, या तो साइड के रेशोज भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक में हमारे पास जो एक्टिविटीज़ है प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट होने से पहले हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है, तो वो एक्टिविटीज़ में देखिए आपको एक्टिविटी में पेज नंबर 12 पे आपको एक एक्टिविटी मिलेगी जिसमें सेम डायग्राम यूज़ की गई है। पेज नंबर 12 में एक्टिविटी है और फिगर है 1.31। ठीक है, आप वो एक्टिविटी अगर टेक्स्ट बुक होगा आपके सामने तो आप देख सकते हो, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ऐसी ही डायग्राम है और उसमें नाम भी लगभग सेम ही है। यहाँ पर ABC के जगह पे यहाँ पर कुछ AC B और यहाँ पर ABCD और EF ऐसे नाम दिए गए हैं, तो वहाँ एक्टिविटी में हम सिमिलरली हमें रेशो ही फाइंड आउट करना है, तो रेशो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैं नाम चेंज कर दूँ तो नाम क्या है, सपोज यहाँ पर मैंने ये इसको AB लिख दिया, इसको C, देन इसे D, देन E एंड F, तो अगर ये ऐसे बन गए तो यहाँ पर रेशो क्या मिलेगा हमें, AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF। ठीक है, तो ऐसे रेशोज ही हमें फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी अच्छे से देखिए, या जो सॉल्व्ड एग्जांपल है वो भी अच्छे से देखिए, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जांपल मैंने आपको जैसे कि कहा सॉल्व्ड एग्जांपल भी कभी कभार हमारे स्टेट बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो एक बार अच्छे से ये कंसेप्ट देख लीजिए इसमें। तो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.2। अब इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इससे बेस्ड है कि वो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो एक डायग्राम हमें गिवन है प्रैक्टिस सेट 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ठीक है, कुछ डायग्राम्स गिवन है, मैं पहले ये तीनों डायग्राम्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। हर एक ट्रायंगल में ट्रायंगल जो है वो हमारा PQR ही है और हमें PM जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये प्रूव करना है या चेक करना है किस पर्टिकुलर डायग्राम में वो एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट का ये फर्स्ट फिगर हो गई। सेकंड फिगर में है and third figure is like this, so ये PQR and this is PM। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर कब होता है, when the ratio of this QM upon MR is equal to PQ upon PR। हमने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के जो भी कंसेप्ट पढ़ा था उस कंसेप्ट में हमें देखा है। तो सबसे पहले इस फर्स्ट डायग्राम में देखिए, फर्स्ट डायग्राम में क्या है, हमें पहले तो यहाँ पर रेशो फाइंड आउट करना है। कौन सा रेशो, QM अपॉन MR। QM की लेंथ कितनी है 3.5 डिवाइडेड बाय MR की लेंथ है 1.5। ठीक है, तो QM अपॉन MR, यहाँ पर देखिए ये
अगर आप इसको 0.5 या 5 से भी डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रेशो 0.5 से नहीं, हमें इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका आता है 7/3, ठीक है। तो 0 पॉइंट मतलब यहाँ पर हमें 0.5 का टेबल लर्न होना चाहिए। 0.5 7 जा 3.5 एंड 0.5 3 जा 1.5, ठीक है। सो QM/MR जो रेशो है वो मिला 7:3। सिमिलरली यहाँ पर फिर PQ/PR ये जो रेशो है वो भी हमारे पास 7:3 मिलता है। देखिए फिर QM/MR इज इक्वल टू PQ/PR एज QM/MR इज इक्वल टू PQ/PR, इट इज इक्वल टू 7:3। ये रेशोज इक्वल आए, प्रोपोर्शन में आए हैं। एज द रेशोज आर इन प्रोपोर्शन, रेशोज आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर कौन PM PM is bisector of PM is bisector of एंगल, कौन सा एंगल दिया गया है डायग्राम में हमें, QPR, ऑफ एंगल QPR। देखिए फर्स्ट में कैसे प्रूव किया हमने, आपने देखा अच्छे से, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हमें QM/MR और PQ/PR ये दो रेशोज निकालने पड़ेंगे। हर डायग्राम में हमें ये दो रेशोज निकालने हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमने रेशो निकाला तो रेशो देखो, फर्स्ट रेशो मिला हमें 7:3। सेकंड मतलब PQ/PR का रेशो भी मिला 7:3। दोनों रेशोज प्रोपोर्शन में आए, दैट्स व्हाई रे PM इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। अब ये सेकंड डायग्राम में देखिए, सेकंड डायग्राम में क्या है, सेकंड डायग्राम में भी हमें QM/MR भी निकालना पड़ेगा। सो फर्स्टली QM/MR, QM की वैल्यू देखिए यहाँ पर 8 है, MR की वैल्यू 6 है, मतलब ये कितना हुआ 4/3। फिर QM के साथ हमें PQ डिवाइडेड बाय PR ये रेशो निकालना पड़ेगा, ये हो गया 10/7। अब 10/7 इसका कितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो वो 10/7 ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज QM/MR इज नॉट इक्वल टू PQ/PR। अब ये रेशोज तो प्रोपोर्शन में नहीं आए ना, जैसे फर्स्ट में रेशोज प्रोपोर्शन में आए थे, लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शन में नहीं आए। प्रोपोर्शन में नहीं आए मतलब क्या, देयरफॉर रे PM इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। फिर थर्ड भी सॉल्व करते हैं सिमिलर टाइप से। फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर आया, सेकंड एंगल बाइसेक्टर नहीं आया, दोनों में डिफरेंस क्या था, सिर्फ यहाँ पर रेशोज इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के थे वो रेशोज का इक्वल आना ज़रूरी था। लेट अस चेक हियर नाउ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी QM डिवाइडेड बाय MR, QM की लेंथ है यहाँ पर 3.6 डिवाइडेड बाय MR है 4, ठीक है। सो 3.6 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका हमें चाहिए सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए यहाँ पर आपको जो रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है आपका, लास्ट ईयर का था या आई थिंक सो 8 या 9th में था, तो वो चैप्टर के लिए जो आपका नॉलेज था वही नॉलेज, मतलब आपको टेबल लर्न होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। वो मतलब अगर आप ये ऐसा कहोगे कि सर रेशो और प्रोपोर्शन हमारा ये चैप्टर तो हुआ ही नहीं है, या लास्ट ईयर में हमने इसकी अच्छी पढ़ाई नहीं की, तो कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ टेबल लर्न चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में यहाँ से हटा दूँ तो न्यूमरेटर में हमने पॉइंट हटाना मतलब क्या करेंगे, वहाँ से उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 40। तो 36 डिवाइडेड बाय 40 मतलब क्या रेशो बनता है वो, दैट रेशो विल बिकम 9/10, ठीक है। अगर आपको 0.4 का टेबल लर्न है तो 0.4 इंटू 9 इज 3.6 एंड 0.4 इंटू 10 इज 4। सो 9:10 बना हमारा रेशो QM/MR। नाउ QM/MR निकाला, नाउ PQ/PR रेशो हमें चाहिए। PQ की लेंथ देखिए कितनी है 9, PR की लेंथ 10। तो ये देखो ये दोनों रेशोज कितने आ गए, 9/10 टू 9/10। तो क्या हो गया, QM/MR इज इक्वल टू PQ/PR इज इक्वल टू 9:10, ठीक है। Again ratios are in proportion, as
ratios are in proportion, therefore PM, ray PM is bisector of एंगल QPR। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2, a diagram is given. In diagram the triangle is PQR and MN or NM is the segment in which PM is equal to 15, PQ is equal to 25, PR is equal to 20 and NR is equal to 8. And we have to state that NM is parallel to RQ. NM parallel to RQ है या नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है। सो लुक एट दिस डायग्राम। ये हमने जब बीपीटी पढ़ा था तो तभी मैंने आपको कहा था कि ये टाइप के भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर पीएम पता है हमें, ये अगर एनएम पैरेलल टू आरक्यू ये चेक करना है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले द रेशियो ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय एन आर इज इक्वल टू ये पी एम डिवाइडेड बाय एम क्यू, ठीक है। पी एन डिवाइडेड बाय एन आर इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाय एम क्यू। ये रेशो अगर हम इक्वल प्रूव करते हैं देन वी कैन से दैट एन एम इज इक्वल टू आर क्यू। अगर ये रेशो इक्वल नहीं आता है तो ये एन एम इज नॉट इक्वल टू आर और एन एम इज नॉट पैरेलल टू आर क्यू, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट पी एन एंड एन आर। तो देखिए डायग्राम में पी एन का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो पहले हमें पी एन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पी आर सेगमेंट देखिए, पी आर सेगमेंट इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉल सेगमेंट्स पी एन एंड एन आर। सो पी आर का टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 20 इज इक्वल टू पी एन पता नहीं है, पी एन तो फाइंड आउट ही करना है, प्लस एन आर 8 है। तो पी एन कितना मिल गया हमें? पी एन इज इक्वल टू मिला हमें 20 माइनस 8 दैट इज 12। पी एन इज इक्वल टू मिला 12। सिमिलरली अब क्या करेंगे हम, यहाँ इस साइड में जब पी एम हमें पता है तो एम क्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू। पी एम की लेंथ है, पी क्यू की टोटल लेंथ है 25, उसमें से पी एम है 15 प्लस ये एम क्यू। देयरफॉर एम क्यू इज इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज 10, ठीक है। ये 15 दूसरे साइड चला गया तो 25 माइनस 15 10 हो गया। तो एम क्यू की भी लेंथ मिल गई 10। अब हमें क्या करना है? ये रेशियोज निकालने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग द रेशियो पी एन डिवाइडेड बाय एन आर। पी एन इज 12, एन आर is 8. Both the numbers 12 and 8 are divisible by 4. 4 से divisible है, 4 3s are 12, 4 2s are 8. So Pn upon Nr ये रेशो आया हमारा 3:2। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट रेशो हमें चाहिए Pm upon Mq। Pm upon Mq is equal to Pm is 15, Mq is 10। ये दोनों नंबर्स 15 एंड 10 डिविजिबल बाय 5। 5 3s are 15, 5 2s are 10। देयरफॉर Pm अपॉन MQ इज इक्वल टू 3/2। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एज Pn अपॉन Nr इज इक्वल टू Pm अपॉन MQ। देयरफॉर ये क्या है? फ्रॉम ये क्या आएगा? देखिए बीपीटी अगर होता था तो ये पैरेलल गिवन होता था, लेकिन हमें यहाँ पर पैरेलल प्रूव करना है। तो देयरफॉर फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम रेशो इक्वल प्रूव करने के बाद ये लाइंस पैरेलल प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर बाय फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी एनएम इज पैरेलल टू आर क्यू, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
यहाँ पर ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव वाली ये स्टेप है। अगर ये प्रूव कर दिया तो ही ये पैरेलल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी म्हणजे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थेरम।